नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जन्मोत्सव कब है। हनुमान जन्मोत्सव हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो साधक इस मौके पर राम भक्त की पूजा करते हैं, उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अब जानते हैं 2025 में हनुमान जन्मोत्सव कब है। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव का पर्व हिंदू धर्म में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बजरंग बली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि कई बार तिथियों के कारण हनुमान जन्मोत्सव की तारीख को लेकर भक्तों में बहुत बड़ी उलझन बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कब है हनुमान जन्मोत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव का धार्मिक महत्व। हनुमान जन्मोत्सव का हिंदू धर्म में खास महत्व है। भगवान हनुमान को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। यह दिन भक्तों को उनकी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के गुणों का प्रतीक है। इस दिन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही भक्त व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर उसके बाद एक वेदी पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। भाव के साथ आरती करें। इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी शुभ माना जाता है। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए हनुमान जी से माफ़ी मांगें। अब जानते हैं क्यों साल में 2 बार आता है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार आता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था। वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान को देवी सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जी अपनी हर एक सांस में प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। यह कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए योग की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी को योग विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी थी। हनुमान जी के पास गजब का विश्वास था। हनुमान का यह विश्वास प्रभु श्री राम में था। राम जी में विश्वास रखते हुए हनुमान ने कई सारे बड़े बड़े कार्य किए थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ था पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष के योग में हुआ था। इनके पिता का नाम वानर राज राजा केसरी थे। इनकी माता का नाम अंजनी था।
रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। वानरराज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानरराज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में लिया था जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पतिपरायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसीलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह की वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। अन्य कथाओं के अनुसार हरियाणा के कैथल में जन्मे थे हनुमान जी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली मानते हैं। दूसरा, मतंग ऋषि के आश्रम में जन्मे हनुमान। एक यह भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। तीसरा, गुजरात के अंजनी गुफा में जन्मे संकटमोचन हनुमान। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। चौथा, झारखंड के आंजन गांव की गुफा में जन्मे बजरंगबली। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली बताई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।